अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया, क्या कहें इसके? बहुत अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई है अभी, और इंशाल्लाह देखें, जज साहब ने कहा मैं फैसला जल्द सुनाऊँगा। जाहिर बात तो सारा कुछ देखेंगे और प्रोसीजर और सारा कुछ एविडेंस वगैरह देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। सर, किस तरह की तवक्को है आपकी अदालती फैसले से, क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? जो हमने तो जो कुछ मांगा है, मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी है जो एक्यूज है सबके लिए। हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने और सबने बताया यही कि मैक्सिमम सेंटेंस जितने एक्यूज हैं उनको दिए जाए। अब वो जज साहब के फैसले पर है, और हमें अदालत के जज साहब पे पूरा भरोसा है, और इंशाल्लाह जो है उन्होंने डिफेंस को पूरा मौका दिया और बहुत फेयर ट्रायल की। हाँ बिल्कुल, पहले देखें वो तो ज़ाहिर बात है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, डिफ़िकल्टीज होती है। वहाँ पर तो कोई हम जो है सुपर पावर तो नहीं है, जहाँ पर हर जगह कंप्यूटर लगे हुए, हर जगह ये है, डिफ़िकल्टीज हैं बहुत, और इतने ज़्यादा उन पर वो है क्या नाम उसको प्रेशर्स हैं पुलिस के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है वो जितना मैक्सिमम उनसे हो सकता है विद इन द सर्कमस्टेंसेस वो कर सकते हैं। मैं भी हुकूमत का मुलाजिम एक बार पहले रहा हूँ, और मुझे पता है जो बजट आप मांगते हैं उससे जो आपको एक्चुअली मिलता है वो 20% मिलता है। तो हर महकमे में ये मुश्किलात होती हैं, ठीक है ना। तो विद इन द लिमिटेशन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। शौकत साहब, ड्यूरिंग द ट्रायल आप पे भी बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लगे, खुशी भी हुई, वो कितना मुश्किल वक्त था? मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मुझे हमें अपनी बेटी पे 100% जो है यकीन है, और वो बहुत नेक बच्ची थी, तो हमें इस लिहाज से हमें पूरा इत्मीनान था कि हमारी बेटी जो है वो कोई ऐसे स्टेज में बुलंद नहीं हुई, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें प्रूव भी हो गई कि जो CCTV और दूसरी चीज़ों से कि उसका जो है उसको जो है होस्टेज रखा गया, उसको डिटेंशन में रखा गया, होस्टेज रखा गया, और ज़बरदस्ती। और उन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि आप मेरे ऑफिस में आते हैं, घर में आते हैं मेहमान, और मैं आपको होस्टेज रख लेता हूँ, तो ये तो आप जो है खातून क्या करेगी, ठीक है ना। कितने ऐसे जो है एक जो खातून है जिसके पास जो घर में भी आती है उसका तो एक हैंड बैग होता है और कुछ नहीं होता है, इसी वो बोलते हैं कि लगेज था, ये वो था, एक लेडीज़ हैंड बैग हो जाता है, हर लेडी कैरी करती, वो था, कुछ नहीं था उसके पास। तो CCTV वगैरह सब चीज़ प्रूव हो गई है, तो इंशाल्लाह दुआ करें जल्द फैसला होगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 22 फरवरी है और दिन है मंगल का। अगर मैं ये कहूं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है आज वो अपने आखिरी मरहले में जो है दाखिल हो गया, और आज जो है जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। 14 अक्टूबर को जो है इस पे फ्रेम चार्ज हुआ था, फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, और अब बाकायदा जो है एडिशनल सेशन जज अता रहमानी साहब ने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 24 फरवरी को कोशिश करेंगे, समाअत 24 फरवरी को रखी है, अगर उन्होंने ये केस स्टडी कर लिया तो 24 फरवरी को इसके ऊपर फैसला भी सुना देंगे। बहरहाल आज इस केस की समाअत थी, बहुत अहम और आखिरी समाअत थी। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ थोड़ा सा उसका बताता हूँ। आपने शौकत मुकद्दम साहब की गुफ्तगू पहले ही सुन ली है, उन्होंने इस केस की पूरी कार्रवाई, पुलिस की तफ्तीश के हवाले से क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। लेकिन अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो मुद्दई शौकत मुकद्दम साहब के जो वकील हैं उन्होंने जो है शाखावर साहब ने इस केस के हवाले से क्या कहा, पहले आप वो सुन लें, फिर उसके बाद जो आगे मुल्ज़मान के वकला की तरफ से बात की गई। आज जो है दलाइल जो दिए गए थे वो दिए गए थे जो शाखावर साहब के एसोसिएट है निसार असगर साहब। शाखावर साहब की गुफ्तगू के साथ जो है निसार असगर साहब से भी हमने गुफ्तगू की है, पहले आप वो सुन लें, फिर आगे चल के असद जमाल साहब और जो दूसरे लोगों ने गुफ्तगू की है वो आपको सुनाऊँगा और केस के हवाले से थोड़ी सी डिटेल भी बताऊँगा। आर्गूमेंट जो है आज कंप्लीट हो गए हैं, तो आज बताइए का फैसला कब होगा और क्या होने जा रहा है, इसमें कब आर्गूमेंट आज क्या है? आज ये आर्गूमेंट्स दोनों जानिब से कंप्लीट हो गए। आज हमने भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से और कंप्लेनेंट साइड से भी बड़ी भरपूर बहस की, जिसका उन्होंने रिबटल भी किया, उसको भी उन्होंने सुन लिया। तो अब अदालत ने, मौजूद अदालत ने 24 फरवरी जो है इस पर डेट रखी है और उस पर वो जजमेंट अनाउंस कर देंगे। और इंशाल्लाह हम तो पुरउम्मीद हैं कि हमने अपना केस बड़ा अच्छे तरीके से प्लीड किया। प्रोसिक्यूशन ने अपनी पूरी भरपूर एविडेंस पेश की, डॉक्यूमेंट्री भी साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की गई। अब जो भी है वो कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन हम पुरउम्मीद है कि इसमें नूर मुकद्दम और उसकी फैमिली के साथ इंसाफ हो। ठीक है, शुक्रिया।
साहब आज आपने भी आर्गूमेंट्स किए तो उसमें मतलब थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या मेन पॉइंट क्या था। बुनियादी तौर पे हमारा उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने ड्यूरिंग ट्रायल फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दे हैव कंसील्ड सो मैनी थिंग फ्रॉम द कोर्ट। उससे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे जो सर्टिफाइड थे, इवन इसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इसी कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने खुद जो है अपनी जब डिफेंस प्ली ली है तो अपने प्रीवियस जो ओथ्स पे स्टेटमेंट्स थे इवन बिफोर द कोर्ट उनको भी डिनाई किया था। एक तो उसके अंदर एक ये बात एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स वो हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने की हैं वो चीज़ें, तो वो सारी की सारी हमने क्लैरिफाई की हैं वट एवर वॉज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आपने सुना कि जी शखावत साहब जो है उन्होंने और निसार असगर साहब ने जो है वो पूरी डिटेल बताई। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो कि असमत के वकील हैं असद जमाल साहब, उनकी गुफ्तगू भी मैं चाहूँगा आप सुन लें, फिर उसके बाद मज़ीद जो है इस केस की जो आज की कार्रवाई की तफसील थी वो आपके सामने रखूँगा। तो असद जमाल साहब से सुन लें वो इस केस के हवाले से कितने पूरी उम्मीद है, अपने दलाइल के हवाले से भी, और इस केस की पूरी कार्रवाई जो इस 4 माह में हुई उसके हवाले से क्या कहते हैं, सुने, फिर उसके बाद आगे आपको मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया, ट्रायल मुकम्मल हो गया, कब तक फैसला सुनाया जाएगा और आज की प्रोसीडिंग से मतलब थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आज तो हमने प्रोसिक्यूशन ने जो आर्गूमेंट्स किए हैं उसको रिबटल उसका पेश किया है और अदालत ने अनाउंस किया है कि फ़ैसला रिजर्व किया जाता है और 24 तारीख को उम्मीद है, जो तारीख रखी गई है, फ़ैसला भी सुना दिया जाएगा। क्या उम्मीद है, क्या फैसला आएगा? असद जमाल साहब क्या कहते हैं? आपके अपने आर्गूमेंट्स के अकॉर्डिंग बताइएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दलाइल हैं उनको मान लिया जाएगा और इंसाफ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये वैसे असद जमाल साहब को आपने सुन लिया। असद जमाल साहब भी यही कह रहे थे कि ज़ाहिरी बात है जो वकील होते हैं वो अपने दलाइल और अपनी चीज़ों से जो है वो पूरी उम्मीद होते हैं, और वो यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा और हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंसाफ होगा। आज जो है केस की मैं खुलासा आपको बता देता हूँ, बहुत लंबे दलाइल हैं, अगली वीडियोज़ में तफसील रखूँगा। आज सबसे पहले जो निसार असगर हैं जो एसोसिएट हैं शखावत साहब के, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने जो हतमी दलाइल दिए गए थे मुलजमान के वक़ा की तरफ से उसको रिबटल किया और उन्होंने पूरी 1 to 1 जो है पूरी एक तफसील सामने रखी। अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। उनके बाद जो है बारी आई शखावत साहब की। शखावत साहब ने भी थोड़े से दलाइल दिए, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है हसन अब्बास साहब जो स्टेट की काउंसिल हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, उन्होंने भी आज अपने दलाइल दिए। मैं कहूँगा कि आज हसन अब्बास साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए। हसन अब्बास साहब ने भी पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सारे मामलात सामने रखे। फिर उसके बाद मुलजमान के वकला की बारी आई। मुलजमान के वकला में असद जमाल साहब ने भी आज दलाइल दिए हैं। असद जमाल साहब के बाद बशारतुल्लाह साहब भी दलाइल देने के लिए आए जो ज़ाकिर जाफ़िर के वकील हैं। उसके बाद जो है सजाद भट्टी साहब जो मुलाजमीन हैं ज़ाकिर और ज़ाहिर की फ़ैमिली के, उनके मुलाजमीन के वकील ने भी दलाइल दिए। उसके बाद जो शहजाद कुरैशी साहब हैं वो नहीं आ सके थे तो उनकी तरफ से उनके एसोसिएट ने दलाइल दिए। बहरहाल आज जज साहब ने ये कहा कि आज आप इन सब तमाम दलाइल को ख़त्म करें क्योंकि इस केस को आज कंक्लूड करना है। बहरहाल आज की तारीख़ में ये केस जो है वो कंक्लूड हो गया है। आज 22 है और इंशाअल्लाह जज साहब की तरफ से कहा गया है कि ये केस जो है वो 24 को अगर उन्होंने स्टडी कर लिया तो इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। आज की ये समाअत जो थी इसमें मुलजमान को तकरीबन समाअत के बीच में लाया गया। समाअत जो है तकरीबन सुबह 9:30 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन 9:30 से पहले ही ये समाअत शुरू हो गई थी और ये समाअत अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 3-3.5 घंटे पर जो है मुहित ये समाअत थी। और इस सारी समाअत में जो है हतमी दलाइल को हतमी शक्ल दी गई और आखिर में इस केस को कंक्लूड किया गया। आज की इस समाअत में बाकायदा तौर पर जितने भी एतराज़ात उठाए गए थे वो फिंगर प्रिंट्स के हवाले से हों, CDR के हवाले से हों, DVR के हवाले से हों, या जितने भी जो है वो एतराज़ात उठाए गए थे मुलजमान के वकला की तरफ से, प्रोसिक्यूशन के वकला ने उनके ऊपर बड़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन किया और बड़ा डिटेल जवाब दिया। इंशाअल्लाह जो अगली वीडियो है मैं कोशिश करूँगा जल्दी करूँगा आज, और आपने वो ज़रूर देखने और उसमें इंशाअल्लाह हसन अब्बास साहब ने क्या दलाइल दी है, निसार असगर साहब ने क्या कहा, सारी जो तफसील होगी इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खफसास करने वालों को नस्र नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।